बहुत अरसा पहले हरियालीपुर के करीब एक वसी और खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में हर किस्म के जानवर मोहब्बत और सुकून से रहते थे, मगर इनकी खुशियां इस वक्त खत्म हो गई जब जालिम शेर जफर खान ने पूरे जंगल पर अपनी दहशत कायम कर ली। जफर खान न सिर्फ ताकतवर था बल्कि बेहद मगरूर भी था। वो रोज किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाता और सबको हुक्म देता कि इसके सामने सर झुका कर रहें। अगर कोई इसकी बात ना मानता तो इसे सख्त सजा दी जाती। जंगल के जानवर खौफ के मारे खामोश रहते थे। इनमें एक लोमड़ी भी थी जिसका नाम चिमकी था। चिमकी अपनी जान बचाने के लिए जफर खान की खुशामद करती और इसे दूसरे जानवरों की खबरें पहुंचाती रहती थी। एक दिन हरियालीपुर के एक नेक दिल किसान करीम बाबा अपने खेतों में काम कर रहे थे। इनके पास एक खास किस्म का ट्रैक्टर था जिसका नाम नूर था। ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं था बल्कि एक जादुई ट्रैक्टर था जो बरसों पहले एक दरवेश ने करीम बाबा को तोहफे में दिया था। दरवेश ने इन्हें नसीहत की थी, ये ट्रैक्टर सिर्फ नेक कामों में तुम्हारी मदद करेगा। अगर कभी किसी बेगुनाह पर जुल्म हो तो ये उसकी हिफाजत के लिए अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करेगा। करीम बाबा हमेशा इस नसीहत को याद रखते थे। एक दिन अचानक इनकी एक छोटी बछड़ी जंगल की तरफ भाग गई। इसे ढूंढते ढूंढते वो अपनी जादुई ट्रैक्टर नूर के साथ जंगल के अंदर दाखिल हो गए। इधर चिमकी लोमड़ी ने इन्हें देख लिया। इसने पहले कभी ऐसा अजीबोगरीब ट्रैक्टर नहीं देखा था। इसके दिल में फौरन एक मंसूबा आया। इसने सोचा, अगर मैं इनको जफर खान के पास ले जाऊंगी तो वो बहुत खुश होगा और मुझे कई दिनों तक कोई खतरा नहीं रहेगा। वो मुस्कुराते हुए करीम बाबा के पास आई और बोली, बाबा जी, आप परेशान ना हो। मैं इस जंगल के हर रास्ते को जानती हूँ। मैं आपको आपकी बछड़ी तक पहुँचा दूंगी। करीम बाबा सादा दिल इंसान थे। उन्होंने लोमड़ी की बात पर यकीन कर लिया और इसके साथ चल पड़े। इनका जादुई ट्रैक्टर नूर भी खामोशी से इनके पीछे चलने लगा। रास्ते में एक बूढ़े हाथी ने इन्हें देख लिया। इसने आस्था से कहा, बाबा, इस लोमड़ी पर भरोसा मत करना, ये जफर खान की मददगार है। लेकिन चिमकी फौरन बोली, हाथी बाबा तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें हर जगह खतरा ही नजर आता है। करीम बाबा कुछ न समझे और आगे बढ़ते रहे। इधर जफर खान अपने गार में बैठा था। कई दिनों से इसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला था, इसलिए वो गुस्से में था। अचानक चिमकी वहां पहुंची और खुशखबरी सुनाई। मालिक, आज मैं आपके लिए एक अनोखा शिकार लाई हूँ। एक बूढ़ा किसान और उसका अजीब जादुई ट्रैक्टर जंगल के अंदर आ रहे हैं। जफर खान की आंखों में लालच चमकने लगी। इसे क्या मालूम था कि ये जादुई ट्रैक्टर सिर्फ इंसाफ और नेकी का साथी है और जल्द ही इसके जुल्म का हिसाब होने वाला है। शाम ढल चुकी थी और जंगल में खामोशी फैल रही थी। करीम बाबा अपने जादुई ट्रैक्टर नूर के साथ चिमकी लोमड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक वो एक बड़ी गार के सामने पहुंच गए। इसी लम्हे गार के अंदर से एक खौफनाक धार सुनाई दी। जफर खान शेर बाहर आया और गरूर से बोला, आखिरकार आज मेरे लिए अच्छा शिकार आ ही गया। करीम बाबा घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत से कहा, बेटा, हम मुसाफिर हैं, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मगर जफर खान के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो गर्रा कर बोला,
मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। यहाँ हर चीज मेरी मर्जी से होती है। आज तुम और तुम्हारा ट्रैक्टर दोनों मेरे कब्जे में होंगे। ये सुनते ही जादुई ट्रैक्टर नूर के इंजन से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मालिक के खतरे को महसूस कर चुका हो। जंगल के जानवर दूर दरख्तों के पीछे छुपे ये सब कुछ देख रहे थे। वो करीम बाबा की मदद करना चाहते थे, मगर बरसों के खौफ ने इनके कदम रोक रखे थे। अचानक जफर खान हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इसी लम्हे नूर के अंदर मौजूद जादुई ताकत बीदार हो गई। इसकी हेडलाइट्स सूरज की तरह चमकने लगी और इसके गिर्द एक रोशन हिफाजती दायरा बन गया। जफर खान चंद कदम पीछे हट गया। करीम बाबा हैरान थे, लेकिन इन्हें दरवेश की बात याद आ गई कि ये ट्रैक्टर हमेशा मजलूमों की हिफाजत करेगा। नूर ने जोरदार हारन बजाया। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये आवाज सुनकर तमाम जानवर इकट्ठे होने लगे। हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और मोर सब वहां पहुंच गए। बूढ़े हाथी ने बुलंद आवाज में कहा, आज अगर हम खामोश रहे तो हमारी आने वाली नस्लें भी जुल्म का शिकार रहेंगी। जानवरों ने पहली बार मुत्तहद होकर जफर खान का सामना करने का फैसला किया। ये देखकर जफर खान गुस्से से पागल हो गया। वो पूरी ताकत से नूर की तरफ लपका, मगर जादुई रोशनी ने इसे पीछे धकेल दिया। इसी वक्त आसमान पर बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। अचानक एक बुजुर्ग दरवेश नमूदार हुए, वही दरवेश जिन्होंने बरसों पहले करीम बाबा को ये जादुई ट्रैक्टर दिया था। उन्होंने कहा, जफर खान, ताकत का मतलब जुल्म नहीं बल्कि कमजोरों की हिफाजत करना है। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए आज तुम्हारी बादशाहत खत्म होती है। यह सुनते ही जफर खान का गुरूर टूट गया। वो शर्मिंदा होकर सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों का एहसास कर चुका हूँ। दरवेश ने फरमाया, माफी उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से तौबा करे और दूसरों की खिदमत करे। इस दिन के बाद जफर खान ने जुल्म का रास्ता छोड़ दिया और जंगल के जानवरों की हिफाजत करने लगा। चिमकी लुमड़ी ने भी दूसरों के धोखा देना छोड़ दिया। करीम बाबा अपनी बिछड़ी को लेकर खुशी खुशी गांव वापस लौट आए, जबकि जादुई ट्रैक्टर नूर की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेहाद, नेकी और सच्चाई के सामने सबसे बड़ी ताकत भी शिकस्त खा जाती है, और जो शख्स अपनी गलती मानकर बदल जाए वो दोबारा इज्जत हासिल कर सकता है।